आज की कहानी है ब्राह्मण और तीन ठग। किसी गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था और लोग आए दिन उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दी, जिससे ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके। बकरी बड़ी मोटी ताजी थी। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर लाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तीन ठग मिले। धूर्तों ने जब ब्राह्मण के कंधे पर मोटी ताजी बकरी देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा, बकरी का मांस बड़ा स्वादिष्ट होगा। यदि किसी तरह बकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। पर बकरी मिले तो कैसे मिले? मांगने से तो ब्राह्मण बकरी देने वाला नहीं। तीनों ठग आपस में सोच विचार करने लगे। एक ठग ने कहा, ब्राह्मण इस तरह तो बकरी देगा नहीं। उसे किसी प्रकार मूर्ख बनाकर बकरी ले लेनी चाहिए। दूसरे ठग ने भी पहले ठग की बात का समर्थन किया। पर प्रश्न यह पैदा हुआ कि ब्राह्मण को मूर्ख बनाया जाए तो किस प्रकार बनाया जाए? तीनों ठग ब्राह्मण को मूर्ख बनाने के लिए उपाय सोचने लगे। तीसरा ठग बोल उठा। मैंने ब्राह्मण को मूर्ख बनाने का उपाय सोच लिया है। तीसरे ठग ने दोनों साथियों के कानों में अपना उपाय बता दिया। ब्राह्मण कंधे पर बकरी रखे हुए अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। तीनों ठग भी ब्राह्मण के दाएं बाएं चलने लगे। कुछ दूर जाने पर पहला ठग ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, कंधे पर कौन सी चीज रखकर ले जा रहे हो? क्या अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा है कंधे पर बकरी है। और क्या है? ठग बोला, बकरी है? क्या कह रहे हो? तुम्हारे कंधे पर तो कुत्ता है। कुत्ते को बकरी कह रहे हो? अरे पागल तो नहीं हो गए हो? राम राम, ब्राह्मण होकर कंधे पर कुत्ता लादे हो। लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सचमुच तुम अंधे ही हो, तभी तो बकरी को कुत्ता कह रहे हो। जाओ जाओ, अपनी आंख का इलाज कराओ भाई, यहां से जाओ। मुझे क्या? तुम कंधे पर बकरी लादो या कुत्ता, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें कंधे पर कुत्ता लादे हुए देखकर लोग तुम्हारी बदनामी तो करेंगे ही। कहेंगे, अब ऐसा जमाना आ गया कि ब्राह्मण कंधे पर कुत्ते लादने लगे। पहला ठग अपनी बात समाप्त करके ब्राह्मण के सामने से दूर चला गया। कुछ और आगे जाने पर दूसरा ठग ब्राह्मण के सामने पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, ये कंधे पर क्या लादे हुए हो? बछड़ा? क्या बछड़े की टांग टूट गई है? अरे अरे, दिन में भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए बकरी को बछड़ा कह रहे हो। अरे भाई, मेरे कंधों पर बछड़ा नहीं, बकरी है, बकरी। ये मुझे दक्षिणा में मिली है। ब्राह्मण देवता, लगता है तुम्हारा सिर फिर गया है, इसीलिए तुम बछड़े को बकरी कह रहे हो। मैं तो साफ साफ देख रहा हूं तुम्हारे कंधे पर बछड़ा है। मुझे क्या कंधे पर बकरी लादो या बछड़ा, मैंने जो देखा उसके बारे में तुमसे पूछ लिया। दूसरा ठग भी अपनी बात समाप्त करके ब्राह्मण के सामने से खिसक गया। ब्राह्मण के मन में संदेह पैदा हो उठा। क्या बात है? एक आदमी ने तो कहा कंधे पर बकरी नहीं, कुत्ता है, और दूसरे आदमी ने कहा कंधे पर बकरी नहीं, बछड़ा है। क्या सचमुच मेरे कंधे पर बकरी नहीं, कुछ और है? और आगे जाने पर तीसरा ठग भी ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा और बोला, वाह वाह, ब्राह्मण होकर कंधे पर गद्दी का बच्चा लादे हुए हो। राम राम, कैसा समय आ गया। क्या कह रहे हो? मेरे कंधे पर तो बकरी है, तुम बकरी को गद्दी का बच्चा बता रहे हो? अंधे हो क्या? मैं अंधा हूं या नहीं, तुम पागल अवश्य हो। कंधे पर गद्दी का बच्चा लादे हुए हो और उसे बकरी बता रहे हो। पागल न होते तो ऐसा न कहते। तीसरा ठग भी अपनी बात समाप्त करके आगे बढ़ गया। ब्राह्मण के मन का संदेह प्रबल हो उठा। वह सोचने लगा, यम अवश्य कोई ना कोई बात है। तभी एक आदमी ने बकरी को कुत्ता, दूसरे आदमी ने बछड़ा और तीसरे आदमी ने गद्दी का बच्चा बताया। कहीं यह बकरी बकरी न होकर भूत तो नहीं है? जरूर भूत ही है, तभी भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। ब्राह्मण डर गया। वह बकरी को कंधे से फेंककर भाग खड़ा हुआ। तीनों ठग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हमने ब्राह्मण को कैसा मूर्ख बनाया। तीनों ठग बकरी को अपने घर ले गए। बकरी का क्या हाल हुआ, यह बताने से क्या लाभ? लाभ की बात तो यह है कि सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण यदि बुद्धि से काम लेता तो धूर्तों के द्वारा ठगा न जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और किसी के मुख से सुनी बात को सच न मानकर उस पर सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करें।
और सदा अपनी बुद्धि से ही काम करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।